कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे आज के नए ब्लॉग में। सुबह हो चुकी है और आज उठते उठते फिर मैंने सोचा कि आज मैं मंदिर जाऊंगी, लेकिन फिर मुझे दिमाग में आया कि अब भगवान जी को बताना नहीं चाहिए अपने प्लान के बारे में, वरना वो कोई ना कोई षड्यंत्र फिर रच देंगे। इसलिए मैं अभी कुछ डिसाइड नहीं है, जाना है कि नहीं जाना, शाम को देखेंगे। कल दादी बुआ मेरी चली जाएंगी तो आज मम्मी के साथ मार्केट जाना है अभी, मतलब बुआ के लिए और बच्चे के लिए बिस्कुट खिलाने। तो पहले तो उठ के बेड साफ करना है, उसके बाद ब्रश करना है, नाश्ता करना है, फिर जाना है। तो हम जा रहे हैं अभी नहाने, नहीं अब हम जा रहे हैं बाहर कुत्तों को खाना खिलाने, उसके बाद नहाएंगे और तब जाएंगे मार्केट। ओके चलो 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 जी, ब्रेड जितनी ब्रेड है उतने खिला दो, 3 लोग को खिला देना, रानी राडो को, छोटी को रोटी दे दी जाएगी बाद में। हाँ आजा आई बहार, दिल है बेकरार। धूप हो गई है, धूप हो गई यार, सब चली गई क्या, खेलने गई? छोटा बच्चा जान के हमको वहीं तो नहीं बैठी है। घर में ऊपर चढ़े हैं सब। अरे आओ यहाँ, वहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा नया घर बन रहा है ना, गेट बंद है तो गए कहाँ? अरे वहीं फंस तो नहीं गए यार? छोटी ओ शिट यार, ये कल बारिश हुई है तभी मुझे उधर से तो नहीं आ रही। अभी सुबह नीचे थे। मुझे लग रहा है कल ऐसा तो नहीं, कल तो नीचे रहे तो छोटी तो दिख भी नहीं रही। रानी और लाडो ये कैसे निकलेंगी यार? कहाँ वहाँ चढ़ी गई हो यार? देखो बुलाओ किसी तरह, वरना खाएंगी कैसे? ऐसा ना हो ये लोग आए तो मारे इन लोगों को। अरे आ जाएंगे आ जाएंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। छोटी, ये छोटी आ तो गई नहीं, छोटी दी मम्मी है। रुको रुको, वहीं आ रहे बेटा, वहीं आ रहे। नीचे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नाक पे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स हैं जिसकी वजह से बहुत इरिटेशन होती है हमको। तो अभी फेस वॉश करते टाइम मुझे बहुत गंदा फील हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं रिमूव कर दूं। तो सबसे पहले मैं क्लिंजर से फेस को साफ़ करूंगी और 1 से 2 मिनट रब करने के बाद फिर हम स्क्रब यूज़ करेंगे। और स्क्रब को भी मैं बस सिर्फ 2 से 3 मिनट ही यूज़ करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ करने से ना मेरी स्किन में जलन होने लगती है। तो स्क्रब यूज़ करने के बाद मैं मुल्तानी मिट्टी एज अ फेस पैक यूज़ करूँगी, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी के कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और स्क्रब के बाद जो पोर्स ओपन हो जाते हैं वो भी फिल हो जाएंगे। और बस ये पूरा मेरा स्किन केयर सिर्फ 10 से 15 मिनट का ही होता है। और उसके बाद मतलब इसे मैं महीने में 2 बार या 1 या 2 बार ज़रूर कर लेती हूँ। इससे जो डेड स्किन है वो भी निकल जाती है और ब्लैक हेड्स भी रिमूव हो जाते हैं, तो काफ़ी स्मूथ हो जाती है स्किन मेरी और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। आई एम रेडी फॉर गोइंग मार्केट। बच्चों आप लोग कुछ अम्मा कुछ खाइयो कुछ पेट भरा खाना खाओ। हाँ खाइए। अरे कुछ खा लो, अब का खा ले कुछ नमकीन बिस्कुट मीट पिए वाला। अब का मन हो जाए पक्की बात ना खाइए। हाँ पेट भरा। हम सोचे थे धीरे धीरे वीडियो बनाओ बुआ की चैन खसकाए ले। बहुत तेज हो रहा है। बबला कुछ खाओगी? क्या धोखा? मोमोज मोमोज। पानी बतासा। तेज बोलो, पानी बतासा। तेज बोल।
पहले टूट गई, एक्सीडेंट हो गया था, चोट तो नहीं लगी मुझे लेकिन टूट गई है। इसे भी आज शाम को देना है बनने के लिए। यहाँ पे मॉम्स गिफ्ट लिखा था और ये पूरा टूट गया। मतलब ऐसे ही हम मोहल्ले में ही साइकिल वाले से लड़ गए तो अच्छा होगा, किसी को चोट नहीं लगी। हाँ मगर जो लड़का था साइकिल चला था उसकी कलाई पे लगी, तो टूट गई है, इसको बनवाना है और अभी हम चल रहे हैं मार्केट। तो कुंदन और सूरज कभी भी मेरा मज़ा लेने में पीछे नहीं हटते हैं। कुंदन सूरज को वीडियो कॉल करके दिखा रहा है कि देखो इन्होंने मोहल्ले में स्कूटी ठोक दी। अपने आप साइकिल वाले से लड़ गए थे अपने आप। सही बात, दौड़ा पड़ गया। दौड़ा नहीं पड़ा था। बट घर से निकलते ही थोड़ी दूर चलते ही मुझे दिख गई गुल्लक की दुकान और मुझे गुल्लक दिखाओ और मैं रुकी ना हूँ या मैंने ख़रीदा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। पता नहीं गुल्लक को देख के मुझे क्या हो जाता है, मतलब मुझे बस लेना होता है, पता नहीं क्यों। और फिर हम जिस काम के लिए मार्केट आए थे हमने वो शुरू किया। सबसे पहले हमने ख़रीदा सूट, उसके बाद गए हम साड़ी लेने, तो उसके बाद हम मतलब मम्मी, जब भी मैं हम बोलूँ हमने ख़रीदा मतलब मम्मी ने ख़रीदा। फिर उसके बाद ली मैंने मतलब हमने मम्मी ने ख़रीदी साड़ी। और उसके बाद हम बच्चों के लिए लेने आए कपड़े। तो बच्चों के लिए कपड़े में मम्मी पसंद कर रही थी क्योंकि 2:30 बज चुका था। भूख की वजह से मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी, हम तो मुंह लटका करके साइड में खड़े थे, मतलब मुझे बहुत तेज़ से भूख लग रही थी। 2:30 बज चुका था यार, मुझे नहीं लगता कि मैं घर से चाय पी के भी नहीं निकली थी। फिर मम्मी ने लिए बच्चों के लिए कपड़े, टी शर्ट्स और कैप्री, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, मुझे तो स्पेशली बहुत पसंद आए। यही दोनों पीस मैंने खुद ही पसंद किया था, तो यही दोनों लिया मैंने। फिर उसके बाद मुझे जाना था डेंटिस्ट के पास, तो मैं गई डेंटिस्ट के पास मम्मी के साथ। मगर डेंटिस्ट 2 बजे से 5 बजे तक लंच पे होते हैं, तो ये तो मुझे पता नहीं था। वहाँ जैसे ही मैं पहुँची पता चला कि डॉक्टर साहब जा चुके हैं, अब 5 बजे आइएगा। तो फिर मैं वहाँ से लौट आई और रास्ते में मैंने खाया, क्योंकि मैं भूखी हूँ, मैंने भी बताया। तो सबसे पहले तो मैंने स्प्रिंग रोल खाया और स्प्रिंग रोल खाने के बाद मैं मोमोज़ खा रही थी, मगर तभी कुंदन ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर घर पहुँच गई मैं और घर आने के बाद मुझे अपनी स्कूटी भेजनी थी बनने के लिए। तो मैंने कुंदन को बोला कि जा कर के स्कूटी बनवा के लाओ, मगर ये लड़का नहा धोने के बाद पता नहीं खुद को क्या समझ लेता है, अलग ही लेवल पर निकल के सेल्फियाँ ले रहा था। मतलब इसको लगता है इसने अगर महीने में एक बार नहाया है तो ये पूर्ण रूप से हीरो बन गया होगा। तो मैं अभी कुंदन को बता रही थी कि क्या क्या दिक्कत है स्कूटी में। वैसे मैंने उसको बोला था ना कि मुझे तो पूरी की पूरी नई चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी पाए। तो मतलब ये जो सीट है ना, ये सीट भी मेरे जो बाहर के कुत्ते हैं उन्होंने ही काट दी थी, और एक्सीडेंट की वजह से इसका जो एसेसरीज़ होती है वो टूट गई थी। और आगे जो क्या इसको बोलते हैं, क्या कैसे हैं मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि मेरी गाड़ी में दिक्कत बहुत है और मेरा मन कह रहा था कि 4-5 हज़ार रुपये लगने हैं इस पर। तो कुंदन गया गाड़ी बनवाने के लिए। उधर मम्मी अम्मा, हाय अम्मा घर पहुँचते मम्मी अम्मा बहुत गंदी गाली दी तुमका घर पहुँचते। तो यहाँ हुआ ये कि अम्मा ने बिल्कुल मना किया था मम्मी को कि किसी के लिए कुछ लेकर के ही मत आना, लेकिन जैसे ही अम्मा ने मम्मी के हाथ में बैग देखा वो समझ गई और उन्होंने घर घुसते ही मम्मी को तुरंत बहुत गंदी सी गाली दे दी। तो कुंदन जा चुका है गाड़ी बनवाने मेरी, और मेरा अब प्लान है साड़ी पहनने का। तो मैं साड़ी पहनने जा रही हूँ और आजकल मुझे साड़ी पहनने का कुछ ज़्यादा ही जोश जुनून चढ़ा हुआ है, मतलब मेरा मन करता है रोज़ ही साड़ी पहनने का। तो अब अभी मेरे पास तो कोई काम है नहीं, क्योंकि स्कूटी भी नहीं है कि हम कहीं घूमने चले जाएं, मंदिर चले जाएं। तो हम सोच रहे हैं हम आज साड़ी पहन लेते हैं। तो मैं अब जा रही हूँ साड़ी पहनने। मैं ढूंढ रही हूँ पिन, और मुझे एक ही मिली है, तो मैं बाकी और जल्दी जल्दी ढूंढ लेती हूँ, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा ना, तो पहनने का भी कोई मतलब नहीं है। फिर तो ना फ़ोटो बननी है ना रील आएगी। तो हम मिलते हैं साड़ी पहनने के बाद। और साड़ी पहन ली है मैंने अभी, और मैंने फोटो वीडियो नहीं किया है। अब हम जा रहे हैं दादी बुआ का आशीर्वाद लेने, क्योंकि जब हम साड़ी पहन रहे थे मैं पहनी थी और बबली ने भी पहनी है।
साड़ी के चक्कर में मुझे ये याद ही नहीं रहा कि मुझे 5 बजे डेंटिस्ट के पास जाना था, और ये बात मुझे याद आई भी तो 7:30 बजे याद आई, और फिर फटाक से मैंने साड़ी उतारी और कुंदन को बोला चलो, क्योंकि 8 बजे डॉक्टर भी उठ जाते हैं। तो लगभग 8 बजने वाला था, तो लेकिन डॉक्टर मुझे मिल गए थे क्योंकि उनके पास कुछ पेशेंट ऑलरेडी बैठे हुए थे। फिर मैं पहुंच गई क्लिनिक, और यहाँ पहुंचते ही मुझे पता नहीं क्या होता है, मतलब 8 भी नहीं बजे थे, मगर मुझे भूख भी लग रही थी, नींद भी आ रही थी, चक्कर भी आ रहे थे, सर दर्द भी हो रहा था, मतलब अजीब अजीब नौटंकी होने लगती है क्लिनिक और हॉस्पिटल पहुँचने ही। फिर फाइनली डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और उन्होंने चेकअप करके बोला कि मुझे मेरा दाँत निकलवाना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग फिर आना पड़ेगा। तो डेंटिस्ट के पास से मैं आ गई और अभी मैं खा रही हूँ सिवाई। तो कल मुझे डॉक्टर ने 12 बजे फिर बुलाया है, क्योंकि जो दांत दिखाने गई थी मैं, उसे डॉक्टर ने निकालने के लिए बोला है। और मेरे सबसे पीछे के मतलब नीचे के दोनों दांत, दोनों साइड के सबसे पीछे के एकदम काफ़ी टाइम से कैविटी है उनमें, तो उन्हें ठीक कराने के लिए न जाने मेरे कितने बार एक्सरे हुए, कितने बार मैंने रूट कैनाल का प्रोसेस कराया और कितने डॉक्टर के पास जा के कराया। मतलब इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद और इतना सारा दर्द सहने के बाद आखिरकार अब वो दोनों दांत निकालने ही पड़ेंगे। तो इतना पेनफुल प्रोसेस होता है कि हम किसी डॉक्टर के पास 1 बार 2 बार जा पाते थे, पैसे तो वो पहले ही पे करा लेते थे, और उसके बाद इतना हम डर जाते थे दर्द की वजह से कि फिर हम नहीं जा पाते थे। तो अभी मुझे कल जा कर के दांत निकलवाना पड़ेगा। और जब ऑलरेडी मेरे 4 दांत निकले हुए हैं और 3 की कंडीशन ऐसी है कि निकालने वाली है, जिसमें कि 2 तो पहले निकाले जाएंगे और उसके बाद फिर मुझे 2 दांत तुरंत लगवाने भी पड़ेंगे। तो डॉक्टर ने एक दांत का कॉस्ट 25,000 बताया है। हे राम राम राम। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो अब कल जाएंगे हम दांत निकलवाने के लिए। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स करते रहिएगा। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।